जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज के सारे सत्संग इतने सुंदर हैं। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं। और संगत जी, हर एक सत्संग हम सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि आज के सत्संग में हम सभी की लाइफ में जो समस्याएं चल रही हैं, गुरुजी महाराज ने आज उन सब का सॉल्यूशन हमें सत्संग के माध्यम से दिया है, अपने आशीर्वाद के रूप में। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरुजी महाराज सभी संगत का बहुत बहुत कल्याण करेंगे, उनके जीवन की हर परेशानी दूर करेंगे और जो भी उनके मन में सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब गुरुजी देंगे। बस संगत जी, आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। संगत जी, पूरे दिल और लगन के साथ सत्संग को सुने, खुद भी सुने और अपनों को भी सुनाएं। इसी में सबका कल्याण है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम चित्रा गांधी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज को उनकी बेटी का दिल से प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से इस नए साल की शुरुआत से लेकर अब तक बहुत सारे शुक्राना सत्संग है मेरे पास, क्योंकि संगत जी, गुरुजी की असीम ब्लेसिंग्स है मुझ पर। फिर भी संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने में पता नहीं क्यों टालम टोल करती हूँ। दिल में तो शुक्राना चलता रहता है, लेकिन सत्संग पोस्ट करने में डिले हो जाता है। गुरुजी महाराज, प्लीज मेरी इस कमी को इग्नोर कर दीजिए और मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, सच कहूँ तो गुरुजी की प्रोटेक्शन और केयर से ही जिंदगी चल रही है। आज जो सत्संग मेरे साथ हुए हैं, उनकी जगह मैं ऐसे ही इन जनरल कुछ मन के भाव शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं सारी जिंदगी स्वार्थी और धूर्त लोगों से घिरी रही हूँ, जबकि संगत जी बाय नेचर मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। संगत जी, मैंने सारी जिंदगी अपने ही परिवार में इतना घटियापन झेला है जिसे शायद संगत जी मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। लोग किस हद तक किसी ऐसे इंसान को हर्ट कर सकते हैं जिसने उनको सिर्फ प्यार ही प्यार दिया और कई तरह से बेनिफिट पहुंचाया है, लेकिन बदले में संगत जी मेरे पीठ पीछे सबने बुराइयां की। संगत जी, मैं खुद को कभी डिफेंड नहीं कर पाई, क्योंकि पहले तो मैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी, लेकिन बाद में भी संगत जी मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। और संगत जी, मुझे ये भी समझ में आ गया कि जब हमारी जिंदगी में इतने डिग्रेडेड लोग होते हैं तो खुद को डिफेंड करने के अलावा एक ही तरीका बचता है, और वो है खुद को वहाँ से रिमूव कर लेना, हटा लेना। और फाइनली संगत जी, मुझे वही करना पड़ा। लेकिन इन सब में उन लोगों का क्या गया, वो तो आज भी वैसे ही हैं और वैसे ही जी रहे हैं, और जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ, झूठ बोलकर मुझे ही बदनाम कर रहे होंगे। और वही हाल संगत जी यहाँ मकान मालिकों का भी है, बहुत सेल्फिश और झूठे लोग। आज किसी बात ने मुझे ट्रिगर किया तो मैंने रियलाइज किया कि मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, शास्त्रों में भी लिखा है और गुरुजी भी यही कहते थे कि शांत रहो। जब हम जवाब नहीं देते तब परमात्मा हमारी तरफ से जवाब देते हैं। लेकिन संगत जी, सच कहूँ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा होते हुए नहीं देखा, या कभी हुआ भी हो तो मुझे नहीं पता। गुरुजी महाराज, मैं आज भी इंतजार कर रही हूँ कि मैं देखूंगी कि कब मेरे साथ गलत हो रहा है और आप उसका जवाब दे रहे हो। संगत जी, मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा अशांति सी आ गई है, इसीलिए शायद शुक्राना सत्संग करने पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती। गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कुछ गलत कह दिया हो तो। बस मुझे हमेशा आपकी गाइडेंस का इंतजार रहेगा। संगत जी, अब मैं गुरुजी की रहमतों का शुक्राना करना चाहूंगी। इस बार गुरुजी ने नए साल पर, महाशिवरात्रि पर, होली पर और अभी बैसाखी पर मुझे बड़े मंदिर बुलाया है और उनके साथ ये ओकेशन सेलिब्रेट करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम होगा। संगत जी, बड़ा मंदिर मेरे लिए एक मंदिर नहीं है, वो तो मेरे पिता का एक घर है। क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो गुरुजी मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है, और जो ओकेशन उनके साथ सेलिब्रेट करती हूँ वो सबसे बेस्ट होते हैं। एक तो संगत जी, उस ब्लेस्ड जगह पर पाँव रखना ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स हैं जो मौका बड़ी किस्मत से मिलता है, और दूसरा गुरुपा की प्रेजेंस में सेलिब्रेट करना इज लाइक अ सोने पे सुहागा। और तो और संगत जी, जनवरी से अप्रैल के इस शॉर्ट टाइम पीरियड में ही 4 बार ये मौका मिल जाना कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का दिल से और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपने पास बुलाते रहना और आने जाने की हिम्मत भी बख्शना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर ब्लेसिंग्स की बात करूं तो जो एक्चुअल ब्लेसिंग्स हमें मिलती होंगी उनका तो मुझे शायद पता भी नहीं। हम तो बस संगत जी मटेरियल ब्लेसिंग्स ही गिनवा सकते हैं। गुरुजी बड़े मंदिर से कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते। शिवरात्रि पर मुझे एक ब्रेसलेट ब्लेस हुआ जिसे पहनने से मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना। फिर संगत जी, इस बार बैसाखी पर एक पॉकेट स्वरूप ब्लेस हुआ जिस पर कुछ ऐसा लगा हुआ है जो मेरी करंट प्रॉब्लम से रिलेट करता है। तो संगत जी, मेरे अंदर एक उम्मीद जागी है कि ये समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। गुरुपा, इस ब्लेसिंग्स का और उम्मीद जगाने का भी शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरी करंट प्रॉब्लम्स का निवारण हो ताकि मैं खुशी से जिंदगी जी पाऊँ। गुरुजी, हर चीज में रुकावट इतनी ज्यादा लंबी खिंच गई है कि अब दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा है। फिर भी खुद को याद दिलाती हूँ कि सब ठीक होगा। गुरुजी, है ना? इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग हम दिल्ली से शगुन अरोरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी साथ संगत जी आपको जय गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और लख लख वार शुक्राना। सारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मुझे गुरुजी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना है कि उन्होंने लाइफ में इतना कुछ दिया है कि अगर मैं शुक्राना सत्संग करती भी जाऊँ और थक भी जाऊँ तब भी गुरुजी का शुक्राना कम नहीं होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से आई लव यू सो मच गुरुजी। मेरे पास वो पर्याप्त शब्द नहीं है जिससे मैं अपनी भावना व्यक्त कर सकूं। गुरुजी, यू आर माई ट्रू लव, माई फादर, माई फैमिली एंड एवरीथिंग। संगत जी, आज मैं आप सभी को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग सुनाऊंगी जो गुरुजी महाराज ने न जाने कैसे मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मुझे कोई बच्चे नहीं हैं और इसके साथ मेरी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। गुरुजी सब जानते हैं, न जाने कितना दर्द तो गुरुजी महाराज ने अब तक काट दिया है और पता नहीं आगे कितना बचा है। संगत जी, मैं अपने दुखों के बारे में क्या कहूँ। मैंने अपने माता पिता को खो दिया है और एक बहुत ही भयानक शादी से गुजर रही हूँ और अब तक मेरी कोई संतान नहीं है। संगत जी, मैं गुरुजी के आगे बहुत बहुत रोती हूँ पर तब भी सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना है। पता नहीं गुरुजी ने मुझे किन किन मुसीबतों से बचा रखा है। संगत जी, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत तरसती हूँ क्योंकि मैं खुद को अकेला और अंदर से खुद को मरा हुआ महसूस करती हूँ और अब मेरे पास जीवन जीने का कोई मकसद नहीं है। संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य स्वप्न के दर्शन दिए। उस सपने में गुरुजी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर सत्संग करवाया जहाँ मैं अपनी बहनों और परिवार के साथ बैठी हूँ और उस वक्त हम उनकी दिव्य कृपा का बहुत आनंद ले रहे थे। बहुत बड़ा दरबार था जहाँ गुरुजी के 4 बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। गुरुजी हर स्वरूप से मुझे दर्शन दे रहे थे। संगत जी, गुरुजी महाराज किसी स्वरूप में मुस्कुरा रहे हैं तो किसी में अपने पैरों को उठाकर नीचे रख रहे हैं और किसी में आंख से इशारा करके मुझे अपने पास बुलाते हैं और मैं गुरुजी को देखकर हंसती हूँ और प्यार भरी आंखों से रोई जाती हूँ। मैं बलिहारी जाऊँ अपने सदगुरु पर जो मुझे इतना प्यार करते हैं। संगत जी, वो मेरी पूरी फैमिली को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, सपने में मैं बहुत रो रही हूँ और तब गुरुजी महाराज मुझे अपने पास स्टेज पर बुलाते हैं और कहते हैं कि क्यों रो रही है और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, मैं नहीं जानती लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ और मैं गुरुजी से आगे कहती हूँ कि गुरुजी, आज संगत बहुत है लेकिन लंगर उतना नहीं बना। गुरुजी, अब आगे क्या होगा? कैसे सारी संगत लंगर खा पाएगी? गुरुजी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू परेशान क्यों होती है? चल आ, मैं तुझे कुछ
दिखाता हूँ। और तब संगत जी गुरुजी महाराज मेरा फेस टर्न करके मुझे दिखाते हैं कि सारी संगत जो कि लगभग 5,000 से 7,000 होगी, और ये बहुत बड़े फार्म हाउस पे सत्संग चल रहा था। मैं देखती हूँ कि बहुत खुश होकर सारी संगत लंगर कर रही है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में लंगर सर्व किया जा रहा है और हर कोई वहाँ पर बहुत खुश है, एंजॉय कर रहा है। और तब मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी खुश होकर कहते हैं कि चल आ, मैं तुझे कहीं लेकर चलता हूँ। संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे हवा में ऊपर ले जाते हैं, उस फार्म हाउस से थोड़ा दूर एक बहुत ही सुंदर गार्डन में जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। और संगत जी मैं ऊपर से ही देख रही हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे नीचे बैठे हुए बहुत सारे बच्चे दिखा रहे हैं और सेवादार अंकल हैं जो सब बच्चों को लाइन में बिठा रहे हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन हर एक बच्चा बहुत गरीब है और सभी की लगभग उम्र 10 से 12 साल की है। उनमें से कुछ बच्चे हैंडीकैप हैं और कुछ बच्चे स्पेशल एबिलिटीज वाले हैं। सभी बच्चों को लाइन में बिठाया जाता है। सामने टेबल्स लगी हुई है जिस पर लंगर प्रसाद रखा हुआ है। तब गुरुजी मुझे कहते हैं कि वहाँ जाओ और सारे बच्चों को लंगर प्रसाद खिलाओ। और तब गुरुजी ने सेवादार अंकल और आंटी से कहा कि प्रसाद बनाकर इसे दो, ये सबको बांटेगी। और ये सब कुछ देखकर संगत जी में बहुत रोने लगी। आई वॉज सो शॉक्ड कि गुरुजी मुझे क्या दिखा रहे हैं। फिर देखती हूँ कि सारे बच्चे प्रसाद खाना शुरू करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैंडीकैप हैं वो ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। उनके मुंह से गिर रहा है, हाथों में सही ग्रिप नहीं है और वो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। और संगत जी उन बच्चों को देखकर मैं बहुत दुखी हो रही थी कि सारे बच्चे इतने दुख में क्यों हैं, इतनी तकलीफ में क्यों हैं, और इस प्रकार संगत जी उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये सब क्यों? तब गुरुजी कहते कि आंटी तेरी किस्मत विच ए हैगा सी जेदा मैं चेंज कर देता। संगत जी आई कांट बिलीव कि गुरुजी महाराज ने मेरा इतना बड़ा कष्ट इस सपने के माध्यम से काट दिया। मेरी पूरी लाइफ की तकलीफ गुरुजी ने मिनटों में दूर कर दी। संगत जी मेरे प्रभु ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मेरी क्या ही औकात है कि मैं उनका शुक्राना कर सकूं। शुक्राना गुरुजी महाराज इस कृपा का, इस आशीर्वाद का। संगत जी आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी गुरुजी महाराज पर फुल फेथ रखो, उनको सरेंडर करो और अपना जीवन गुरुजी के हाथ में सौंप दो। क्योंकि संगत जी हम इंसान मूर्ख हैं, हम नहीं जानते कि हम किस गलती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज पर और उनकी परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा रखें। आपके जीवन में वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार संगत जी मैं मूर्ख थी जो गुरुजी से बच्चा मांग रही थी, मेरे कर्मों में तो जीवन भर का दर्द ही लिखा था जो मेरे पिता गुरुजी महाराज ने काट दिया। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी कित्ते पाप बथेरे गुरुजी सानू बख्शो। गुरुजी मैनू माफ कर दो और आगे भी सानू माड़े कर्म तो बचाना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी जी आपका भी बहुत शुक्राना जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाकर हमारी लाइफ को इतना अच्छा बनाती हैं। गुरुजी उन्हें और उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे संभालने का शुक्राना। गुरुजी आप ना होते तो शायद मैं ना होती। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि सबको ब्लेस करना, सबको बहुत बहुत खुशियाँ देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली उत्तम नगर से अनीता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी में गुरुजी की बेटी अनीता शर्मा दिल्ली उत्तम नगर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और उससे पहले मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी संगत जी आप सभी को मेरा जय गुरुजी और टीना आंटी को भी मेरा जय गुरुजी। उनकी मधुर आवाज में सभी संगत के सत्संग जब वो सुनाती हैं तो दिल करता है उनकी आवाज सुनती रहूं। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि वो जो सारी बातें कह रही हैं हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। शुक्राना टीना आंटी, गुरुजी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। संगत जी अब मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। वैसे तो बहुत सारे
शुक्राना सत्संग है मेरे जीवन में। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने का बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन संगत जी आज करूंगी कल करूंगी और ये टलता ही जा रहा था। और वैसे भी संगत जी, जब तक गुरु कृपा ना हो, गुरु जी की मर्जी ना हो, तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज गुरु जी महाराज ने मुझे दांत बख्शी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूं। संगत जी, मैं कई दिनों से ये सोच रही थी कि गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाऊं, लेकिन हो न सका। फिर बैसाखी आई। बैसाखी से एक दिन पहले हम बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करके आए और फिर मैंने 16 तारीख को गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी, 5 महीने से मेरा गैस सिलेंडर के पैसे अटके हुए थे। हुआ यूं संगत जी कि जब भी मेरे हस्बैंड गैस बुक करते हैं तो ऑनलाइन गैस से उनकी पेमेंट होती है। अब संगत जी, मेरी बड़ी दीदी को भी गैस की आवश्यकता थी। तब संगत जी, मैंने उनके लिए अपने हस्बैंड से कहकर उनके लिए गैस बुक करवाई। और जब गैस सिलेंडर डिलीवर करने के लिए लड़का दीदी के घर पहुंचा तो संगत जी उसने मेरी दीदी से अलग से पैसे ले लिए। और जब मुझे इस बात का पता चला तो हमने उस लड़के से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की और जब उससे बात हुई संगत जी तो उसने साफ मना कर दिया कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। लेकिन संगत जी, आखिरकार गुरुजी की कृपा से एक नेक बंदे ने मेरी बहुत मदद की, जिसकी वजह से मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। गुरुजी, आप उन्हें ब्लेस करना और उनकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां देना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 3 महीने से बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे अंकल 3 महीने से घर बैठे हुए हैं। उनके पास कोई काम नहीं था। संगत जी, मैं रोज ही गुरुजी से अरदास करती कि गुरुपा, आप प्लीज चाहे छोटा मोटा ही सही उनको कोई काम दिला दो। और वैसे भी संगत जी, कुछ समय से मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी और फिर अचानक मेरे हस्बैंड को कहीं से काम मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी तक मेरे हस्बैंड वही काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, मेरी परेशानियों को दूर करने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करती हूँ कि मेरे अंकल के लिए आप सभी लोग प्रार्थना करें, क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल की एक पुरानी चोट है जो ताजा हो रही है और उनके सर के अंदर ब्लड जम गया है और उसका इलाज भी चल रहा है। प्लीज संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी गुरुजी के चरणों में अरदास लगाएं कि मेरे अंकल का ये कष्ट जो बहुत बड़ा है वो छोटे में कट जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। संगत जी, जब से मेरे पापा चले गए हैं तब से गुरुजी ही मेरे जीवन में हैं। मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे पिता परमेश्वर हैं। संगत जी, मैं उनसे अपनी हर बात कहती हूँ और रोज रात को उनसे गुड नाइट कहकर सोती हूँ और सुबह गुड मॉर्निंग उन्हीं के साथ होती है। संगत जी, जब मैं अपने घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हर परेशानी, हर थकावट दूर हो रही है। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं और उनकी आंखों की चमक देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी बोल पड़ेंगे। संगत जी, आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी महाराज पर विश्वास रखें, उनके प्रति आपकी भक्ति सच्ची हो, आपका भाव सच्चा हो और तभी तो गुरुजी आपके कष्ट हर पाएंगे। आपके जीवन का बड़े से बड़ा कष्ट गुरुजी छोटे में काटेंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड वो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो गुरुजी को मानने लगे हैं। अब तो वही सुबह की चाय गुरुजी को भोग लगाते हैं। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि उन्होंने मेरा सपना पूरा किया है। संगत जी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर आकर अपने अंकल के साथ आकर दर्शन करूं और ये सपना मेरा मेरी भतीजी की वजह से पूरा हुआ है। एक्चुअली संगत जी, मेरी भतीजी ने अगले हफ्ते बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड को कोई काम आ गया जिसकी वजह से हम उस दिन नहीं जा पाए। शायद गुरुजी हमें किसी और दिन ब्लेस करना चाहते थे। और संगत जी, मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश मम्मी भी हमारे साथ चलती, लेकिन संगत जी, आखिरी समय पर मम्मी को भी कोई काम याद आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने भी मना कर दिया। और फिर संगत जी, ये मौका हमें बैसाखी से एक दिन पहले मिला, यानी कि संडे को। हमने प्लान बनाया और जैसा कि गुरुजी जानते हैं, मेरी दिल से इच्छा होती है कि जब भी बड़े मंदिर आऊं अपनी बड़ी भतीजी और अपनी छोटी बहन के साथ आऊं। ऐसा लगता है कि दर्शन भी पूरे हो गए और मेरी फैमिली भी कंप्लीट हो गई। फिर संगत जी, हम लोग संडे को गुरुजी के बड़े मंदिर गए और देखो संगत जी, गुरुजी की महिमा, मेरी मम्मी भी आ गई और मेरे अंकल भी मेरे साथ बड़े मंदिर आ गए। संगत जी, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि 2 या 2.5 महीने पहले उनके गॉल ब्लैडर में जो स्टोन था उसका ऑपरेशन हुआ था। वो भी संगत जी गुरुजी की कृपा से ही हुआ। और तब संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी, जब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी
जाएगी तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर बड़े मंदिर आऊंगी। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये दाद बख्शी कि मैं अपनी मम्मी और अपने परिवार के साथ आपके दर्शन के लिए आ पाई। संगत जी, बैसाखी वाले दिन गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। हम सभी ने लंगर प्रसाद किया। संगत जी, मेरी प्यारी भतीजी अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के दर्शन करने आई थी। संगत जी, उसे सेकेंड बेबी होने वाला है, तो गुरुजी महाराज उसे भी अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस करें। गुरुजी महाराज उसकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। गुरुजी महाराज, मेरी बहन की लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं, आप प्लीज गुरुजी उसे ब्लेस करें, उसकी लाइफ से सारी परेशानियां दूर कर दें। गुरुजी महाराज, मेरी बहन की दोनों बेटियों का फ्यूचर आप ब्राइट करें, उसे कभी बेटे की कमी महसूस न हो। और उसके हस्बैंड वो बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें आप ब्लेस करें ताकि उनके पूरे परिवार का फ्यूचर बहुत बेहतर हो सके। शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, हर कृपा का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनीता आंटी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी के हस्बैंड को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दें, उनकी उस पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म कर दें। आंटी और उनके पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद आप दें, आप ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम करिश्मा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने सच में मुझे बहुत कुछ दिया है और उनकी ब्लेसिंग से मेरा हर दिन और हर रात अच्छे से गुजर रही है। सब उन्हीं की कृपा है। संगत जी, मुझे तो याद ही नहीं कि मैं आपको कौन सा शुक्राना सत्संग बताऊं, क्योंकि संगत जी मेरे साथ तो हर दिन शुक्राना सत्संग होता ही रहता है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वर्किंग फीमेल हूँ और ऑफिस में मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है अपने बॉस से, अपने कलीग से, और जैसी प्रोफाइल में चाहती थी वैसी ही मुझे मिली है और ये सब कुछ गुरुजी की मेहर है। बस संगत जी, मेरे घर में कभी कभी कुछ समस्या हो जाती है, वो भी मेरे भाई की वजह से। पता नहीं उसे क्या हो जाता है, कभी वो एकदम नॉर्मल होता है तो कभी बहुत एग्रेसिव हो जाता है और उस गुस्से में वो सबको अपना दुश्मन समझ लेता है। पता नहीं संगत जी कब उसकी ये समस्या ठीक होगी। गुरुजी महाराज, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, अब आपको ही उसे देखना है। गुरुजी, उस पर कृपा कीजिए, उसे अपनी शरण में लीजिए ताकि वो भी आपकी भक्ति कर सके। गुरुजी, जो लड़का एज ए लाइफ पार्टनर आपने मुझे ब्लेस किया है उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का मुझे लेकर सीरियस नहीं है और मुझे ये महसूस होता है कि उसका मेरे साथ लाइफ स्पेंड करने का कोई इरादा नहीं है। गुरुजी महाराज, मैं सब कुछ आप पर सौंपती हूँ, सब कुछ आप ही देखना, आप ही जानना कि उसके मन में क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी, मेरी बहन की बहुत एज हो चुकी है, प्लीज गुरुजी उसकी शादी करवा दो किसी अच्छे लड़के से। गुरुजी, आप ही उसकी फीलिंग समझते हैं, उसे ब्लेस करें गुरुजी। संगत जी, सत्संग में बहुत शक्ति होती है और जैसे गुरुजी ने कहा है, सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी। संगत जी, कोई भी खुशी हो या दुख हो, बस गुरुजी से शेयर करो, गुरुजी सबकी सुनते हैं, बस उनसे ही डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से शुभलता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी शुभलता न्यू चंडीगढ़ से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, मुझसे वही कहलवाना जो आप चाहते हो। संगत जी, कुछ महीने पहले मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे,
मैं जरा सा भी झुकती तो सर घूमने लग जाता। मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन संगत जी, मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया। अगर बताती तो अस्पतालों के चक्कर शुरू हो जाते और मैं इनसे बचना चाहती थी, पर किसी को तो बताना ही था। तब मैंने अपने प्यारे गुरुजी से अरदास की और उनका चंदन तिलक माथे के दोनों तरफ लगाया। और संगत जी, कुछ ही दिनों में मेरे चक्कर कम हो गए और अगले कुछ दिनों के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी भतीजी के बेटे बहू ऑस्ट्रेलिया गए थे। अब संगत जी, उनकी बहू को कुछ ही दिनों में ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिल गई, लेकिन संगत जी, उनके बेटे को नौकरी नहीं मिली और इस वजह से उनका बेटा और वो बहुत बहुत परेशान थी। मेरी भतीजी ने रोते हुए मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तब मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मैं गुरुजी से तेरे लिए अरदास करूंगी। और तब मैंने अपने प्यारे गुरुजी से कुछ दिन तक अरदास की और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसके बेटे की नौकरी लग गई और नौकरी भी वह जैसी वह चाहता था। ऐसे हैं संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी जी, एक अरदास मेरे लिए भी करें। मेरा छोटा बेटा शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा है। गुरुजी, आप कहते हो कि मांगो मत, पर मांगने के लिए मैं किसके पास जाऊं? परम पिता परमात्मा, मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दो, अपने चरणों में लगा दो, मुझे अपना बना लो। मांगना तो हमारी फितरत है, ये कैसे छोड़ूं? गुरुजी, हमारी गलतियों को क्षमा करना और हम सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने श्री चरणों में बिठाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुभलता आंटी, मैं गुरुजी महाराज से सभी संगत की तरफ से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज अपने बच्चों को ब्लेस करें। आंटी के बच्चों के सभी जीवन के काम सही समय पर हो जाएं। गुरुजी, उनके छोटे बेटे को आप ब्लेस करें, जल्द से जल्द उनकी शादी करवाएं और उनका बेटा भी खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो जाए। गुरुजी महाराज, उनके परिवार को पूरा कीजिए, अपने बच्चों को अपनी कृपा दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम सिरोही राजस्थान से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं सिरोही राजस्थान से हूँ और यह मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं और मेरी आंटी लगभग 2 साल से गुरुजी से जुड़े हुए हैं और इस दौरान गुरुजी का हमें कदम कदम पर आशीर्वाद मिला है। संगत जी, मैं बैंक में जॉब करता हूँ और मैं अक्सर संगत के शुक्राना सत्संग में गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के बारे में सुनता रहता हूँ और मैं भी गुरुजी से अरदास करता था कि गुरुजी, मुझे भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दो। तो संगत जी, एक दिन मैं अपने ऑफिस के काम से अपने हेड ऑफिस गया हुआ था और जैसे ही मैं होटल में चेक इन के लिए पहुंचा, पहले तो रूम खाली नहीं था। मुझे वेट करने के लिए कहा गया और थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया गया तो देखता हूँ कि जो रूम मुझे अलॉट हुआ है उसका नंबर 115 था, जिसका टोटल 7 होता है। ये देखकर संगत जी में बहुत सरप्राइज था कि गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर यूं ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, थोड़े दिन पहले मैंने डायमंड की इयररिंग का एक सत्संग शेयर किया था। संगत जी, वो इयररिंग घूम गया था और गुरुजी की ही कृपा से मुझे मिल भी गया। अब संगत जी, मैं वहीं से अपना सत्संग कंटिन्यू करूंगी। संगत जी, मुझे डायमंड का इयररिंग तो मिल गया, पर मैं उसे कैसे पहनूं? क्योंकि संगत जी, उसके गोल्ड के कॉली थे, वो भी खो गए थे। गुरुजी से फिर अरदास की कि मैं बिना उसके कैसे पहनूंगी। जहाँ संगत जी सब जगह ढूंढ लिया था, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, फिर भी गुरुजी पर विश्वास था, तो इसीलिए चमत्कार तो होना ही था। संगत जी, जैसे ही मेरी मेड ने
बाथरूम की बाल्टी को हटाया। संगत जी वो उसके नीचे ही पड़ा था, जिसे संगत जी मैं कितनी ही बार देख चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं मिला। पर मेरे गुरुपा ने उसे भी ढूंढवा दिया। ऐसे हैं संगत जी हमारे प्यारे गुरुपा। एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी संगत जी अपनी बेटी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में क्लास 10th का रिजल्ट आया है, और जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप सब सोच भी नहीं सकते। सबको पता है संगत जी क्लास 10th का मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ आया था, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में भी आया था। और जिस दिन संगत जी मैथ्स का बोर्ड का पेपर हुआ था, उस दिन मेरी बेटी बहुत रोई, बार बार यही कह रही थी कि एग्जाम बहुत टफ थी। हालांकि संगत जी मेरी बेटी मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है, बट हमने सोचा कि हम सेकेंड बोर्ड के लिए फील कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं रोज गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरी बेटी को सेकेंड बोर्ड एग्जाम न देना पड़े। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जब रिजल्ट आया संगत जी, तो मेरी बेटी को मैथ्स में 100 में से 92 मिले, और इतने अच्छे मार्क्स देखकर हम लोग बहुत खुश थे, सेटिस्फाई थे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि आप तो बच्चों को भी परेशान नहीं देख सकते। आप अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं। गुरुजी आप नहीं होते तो हम सब क्या करते। आपका हर सांस का शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। टीना आंटी, मैं आपके द्वारा किया गया सत्संग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज बहुत स्वीट लगती है, और आपके द्वारा सत्संग शेयर करने से हम गुरुजी से और जुड़ जाते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सोमिया आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं और उन पर पूर्ण रूप से सरेंडर कर देते हैं तो जीवन आसान लगने लगता है। हालांकि अपने आप को सरेंडर करना इतना आसान नहीं है, बट मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दूं। और इसका एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। संगत जी मैंने रिसेंटली अपने कानों में नई बालियां पहनी हुई थी, और मुझे वो काफी अच्छी लग रही थी। लेकिन एकदम से एक दिन उनमें से एक बाली कहीं गिर गई। जब मैंने देखा संगत जी तो मैं थोड़ा घबराई, लेकिन मैंने बस मन में सोचा कि गुरुजी है ना, वो सब कुछ देख लेंगे। और उसके बाद मैंने चिंता छोड़ दी, और बस जहाँ भी बैठती वहाँ बस ध्यान देती कि कहीं दिख जाए। उसी दिन संगत जी हमारे घर सोफा रिपेयर करने के लिए, सोफा ले जाने के लिए आए थे। संगत जी 4-5 लोग आकर सोफा ले गए। उसके बाद काम वाली आई और सफाई करके चली गई। लेकिन संगत जी कहीं पर भी वो इयररिंग नहीं मिला। मैंने बस विश्वास रखा कि बस मेरे गुरुजी ही दिला देंगे। और शाम को जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो वो इयररिंग उसी सोफे की जगह पर चमकता हुआ दिखाई दिया। संगत जी ऐसा चमत्कार तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आप लोगों के समक्ष अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। पिछले साल संगत जी मैं अपने और अपने अंकल के बीच बढ़ती हुई दूरियों से काफी परेशान थी। मुझे लगता था कि वो मुझे नहीं समझते और ना ही मैं उन्हें समझ पाती हूँ, और इसी रीजन से हम दोनों का रिश्ता काफी बिगड़ गया था। यहाँ तक कि संगत जी 3 साल से हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में थे, और इसी वजह से हमारे बीच बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। और मैं बस गुरुजी के आगे बैठकर यही कहा करती थी कि गुरुजी ये दुख कब खत्म होगा, मुझे भी एक नॉर्मल कपल की तरह अपने अंकल जी के साथ रहना है। संगत जी मैं बस सोचती थी कि कब उनकी जॉब मेरे शहर में लगेगी, और शायद संगत जी हम साथ रहकर अपना जीवन सुधार पाएं। फिर गुरुपा के आशीर्वाद से उनकी ही कंपनी ने उन्हें मेरे शहर में शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद हमारे रिश्ते को भी ब्लेस किया। संगत जी वो जब से शिफ्ट हुए हैं मुझे समझने के लिए काफी एफर्ट लगाते हैं, और हमारा रिश्ता पहले से काफी बेहतर हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा अगला सत्संग मेरे भाई के हवाले से है। संगत जी मेरे भाई और भाभी बहुत समय से एब्रोड शिफ्ट होना चाहते थे। संगत जी मेरा भाई तो गुरुजी की कृपा से लंदन शिफ्ट हो गया, लेकिन मेरी भाभी का वीजा और जॉब का इश्यू चल रहा था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की अपार कृपा से उनका वीजा भी लग चुका है, और उनकी कंपनी भी उन्हें शिफ्ट करने के लिए रेडी हो गई है। और संगत जी मेरी भाभी इसी मंथ के एंड तक
तक शिफ्ट भी हो जाएंगी। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप ही हैं जो हमारे कर्म काट रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।